हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं, जो कि सप्ताह आपके 8 के चल रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें आपकी प्रश्नों की संख्या रहेगी कुल 40। आपके पास टाइम मिलेगा आपको कुल 90 मिनट, अर्थात 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति पंजी क्रमांक, शाला का नाम, विकास खंड का नाम, यहाँ पर जिले का नाम। तो इस प्रकार से आपको ये सबसे पहले अपनी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी है। इसी के आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं। तो इसके आगे आपके लिए जो टेस्ट प्रशासन करता है उसके लिए निर्देश दिए गए हैं, जो है प्रथम और अंतिम पेज की सभी प्रविष्टियाँ अनिवार्यता पूर्ण कराएं, मतलब अच्छे से पेपर बांटे, शांतिपूर्वक दें। इस तरह आपको ये कुछ आदेश दिए होते हैं। तो चलिए, इनको हमने पढ़ लिया है। अब हम शुरू करते हैं अपना पेपर। सबसे पहला हमारा जो निर्देश दिया गया है, प्रथम प्रश्न है, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में भरिए। तो हमें एक जो पोस्टर टाइप का दिया गया है, मतदाता जागरूकता अभियान से अंतर्गत है, 2018 का है। वोट हमाओ है, अनमोल कभू न लहे एको मोल। इस प्रकार से हमें एक मतदान का जो हमें यहाँ पर पोस्टर दिखाई दे रहा है। इसके नीचे हमें इसके जो कुछ आंसर हमें दिए, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके हम आंसर देखेंगे। सबसे पहला है कि यह अभियान किस लिए है। तो यह अभियान हमारा जो है मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए, मतलब बी नंबर का आंसर आपका जो सही हो जाएगा। आपको बी नंबर का टिक करना है, यही भरना है। इसके बाद है, खेत खलिहान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जाता है। किसे प्रेरित किया जाता है? मतदाताओं को। तीसरा है कि जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि इसलिए किया जाता है कि हमारा जो होगा इसका आंसर संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो सभी लोग समझ सके। चौथा है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है। तो जो है लोकतंत्र की मजबूती आवश्यक है, वो सभी मतदाता है। इसके बाद हमारा पांचवा है कि यह सूचना किस लिए जारी की गई है। तो जो यह सूचना जारी की गई थी वो की गई थी जनहित में, मतलब जनहित सभी के लिए। इसके बाद हमें 5 आंसर हमने क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद हमें एक पद्यांश टाइप का दिया गया है, गद्यांश। तो इसे हमें पढ़कर इसके नीचे कुछ आंसर देने हैं। संदीप के बारे में यह पोस्टर दिया गया है, मैंने इसे पढ़ लिया है। मैं इसके आंसर आपको नीचे बता रहा हूँ, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें। छठवा है कि संदीप 15 वर्ष तक जंगली जानवरों के बीच रहा, क्योंकि जो है उसका जहाज नष्ट हो गया था। मतलब क्या हो जाएगा? सी नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद है 7वां, संदीप के अभिभावक क्या चाहते हैं थे। तो संदीप के जो माता पिता हैं वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि वह यात्रा करे। इसके बाद हमारा है इसका आंसर इसका हो जाएगा हमारा, संदीप के अभिभावक चाहते थे कि वह डॉक्टर बने। ये आपको डी नंबर का आंसर टिक कर लेना है। इसके बाद 8वां, इस अनुच्छेद के अनुसार संदीप ने यात्रा के दौरान क्या सीखा। तो यात्रा के दौरान उसने जो सीखा था कि नए स्थान खोजे, नए नए स्थान उसने खोजे। इसके बाद हमारा है 9वां, इनमें से कौन सा विकल्प संदीप के लिए सही नहीं है। तो वो है मंद बुद्धि। इस प्रकार से आपका ये पेपर है, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा, गणित का पेपर। तो इसमें हम आपका गणित का पेपर आपको केवल आंसर बताएंगे, क्योंकि यदि मैंने इसको सॉल्व किया तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप अपनी सुविधा के लिए आंसर देखते चलिए। सबसे पहला हमारा 3/7 प्लस कोष्टक 3/14 इंटू 8/1 का इस बराबर क्या होता है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 25/49। इस प्रकार से आपका आंसर हो। नीचे दी गई संख्या रेखा को देखने से -1 प्राप्त। इसके बाद देखते हैं अगला, 2 संख्याओं का गुणनफल -20/9 है। यदि उनमें से एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमें इसकी जो संख्या बतानी है, ये हमारा हो जाएगा चौथे का ए नंबर का -5/9। इसके बाद 5वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में नहीं है, तो डी नंबर का आंसर हमारा राइट हो जाएगा, -48/95। ये मानक रूप में आपकी नहीं है। इसके बाद हमारा है 6वां, ये आंसर गलत है थोड़ा। इसका हमारा 5वें का हो जाएगा सी नंबर का 26/78। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद 6वां है, दी गई संख्या रेखा
पर ए का मान क्या होगा। तो ए का मान हमें बताना है। ए का मान हमारा होगा, ए का मान होगा हमारा डी नंबर वाला, जो कि हमारा b/a। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। इसके बाद 7वां देखते हैं। प्रिंट दिया गया है, यह आपका 8वां क्वेश्चन है और यहाँ पर 78 लिख गया थोड़ा। तो हम देखते हैं 8वां, परिमेय संख्या x + y/2 होगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 8वें नंबर की हो जाएगी हमारे ए नंबर वाला आंसर, x और y के बीच में। इसके बाद है 9वां, दी गई परिमेय संख्या में -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी। -2 से बड़ी जो है परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो वो हमारी हो जाएगी -1/5। इसके बाद 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 और 7/4 के बीच में है। 3/4 और 7/4 के बीच में जो हमारी संख्या है वो हमारी हो जाएगी 1.25। मतलब डी नंबर का आंसर हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। ये आपको टिक कर देना है। इस प्रकार आपने 2 विषय के हैं जो पेपर सॉल्यूशन कर लिए हैं। इसके बाद देखते हैं विज्ञान का पेपर। विज्ञान का हमारा है कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में भरना है। पहेली को पहाड़ी पर चढ़ाई करनी है। वह सुरक्षित चढ़ाई के लिए मजबूत एवं सुदृढ़ रस्सी का उपयोग करना चाहती है। निम्न में से आप किस रस्सी का सुझाव देंगे। तो आपको इसमें 4 रस्सी दी गई हैं। तो जो सबसे मजबूत रस्सी होगी वो होगी नायलॉन की, ये जो है मजबूत रस्सी होती है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन से हैं। तो जीवाणुओं से होने वाले जो हमें रोग बताने हैं वो हमारे हो जाएंगे दूसरे नंबर के डी नंबर, हैजा और टाइफाइड। इसके बाद हमारा है तीसरा, निम्न में से किस कार्य के फलस्वरूप आघातबाध्यता का गुण प्रदर्शित। तो आघातबाध्यता कहलाता है कि यदि कोई टुकड़ा है धातु का और यदि हम इस पर प्रहार करें, मतलब हथौड़ा मारे, तो वह चद्दर की तरह इस प्रकार फैल जाए, तो ये कहलाता है आघातबाध्यता। तो ये क्या होगा, एल्यूमिनियम को पीटना, एल्यूमिनियम थोड़ा फैलता है। इसके बाद देखते हैं चौथा, एल्यूमिनियम टिक कर देना है आपको। प्रश्न क्रमांक 4 है, बूझो ने चित्रानुसार परिपथ तैयार कर आलू की चालकता का परीक्षण किया। बूझो परीक्षण उपरांत साफ परिच्छेद के तार निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात हुआ है, जब वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक चारों तरफ से नीला या धब्बा बन गया है। विद्युत धारा आलू में कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा इसमें जो प्रभाव उत्पन्न करती है वो करती है बी नंबर वाला, रासायनिक। इसके बाद देखते हैं अगला 5वां, विद्युत दर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि कोई वस्तु क्या है, कोई वस्तु है। जो 5वें का हो जाएगा वो हो जाएगा आवेशित है। इसके बाद देखते हैं 6वां, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। तो शब्दों की सूची पर हम विचार करना है, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, तड़प। तो भूकंप के कारण हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं आवासा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा ए नंबर का आंसर राइट। इसके बाद देखते हैं 7वां, एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम है। तो सबसे कम हमारी हो जाएगी जो लगातार मास्क लगाने के उपयोग करने से। इसका नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर का राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 8वां, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर जाने या उड़ने का अनुभव होता है। इसके लिए उत्तरदायी बल है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी बल है वो है स्थिर विद्युत बल। इसके बाद 9वां हमारा है, दिए गए चित्र में जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है। आवासा बिंदु पर जल के दाब के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो हमारा जो सही कथन हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 9वें का डी नंबर वाला। आ पर क्या है, दाब, बी पर दाब, सी पर दाब, ऐसे घटते क्रम में हो जाएगा हमारा। इसके बाद है 10वां, पहेली के पिताजी अपने गांव के पास एक विद्युत लोपन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। इन्हें फैक्ट्री के कचरे का निपटान कहाँ करना चाहिए। तो फैक्ट्री का जो निपटान है वो कहाँ करना चाहिए, स्थानीय प्रशासन के निर्देशन, मतलब जो प्रशासन जहाँ की जो है शासन होगी उसके अनुसार जो निर्देश देंगे वहाँ पर इनको करना चाहिए। इस प्रकार से आपके जो है 3 पेपर सॉल्व हो चुके हैं। चौथा देखते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का हमारा है कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में भरिए। नीचे दिए गए नदी के चित्र का अवलोकन कीजिए। तो ये हमारी नदी का जो चित्र है वो हो जाएगा हमारा नदी विसर्प। ऐसा जो है सांप की तरह दिया गया तो ये नदी विसर्प का चित्र हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं
निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तरदायी था? तो वो था नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने का संदेह। इसके बाद है तीसरा, लगभग 10 वर्ष का बच्चा एक सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम कर रहा है। इस स्थिति में भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है, मतलब कौन से विरुद्ध होता है? तो ये आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति यदि कहीं काम करता है तो वह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत माना जाता है। तो डी नंबर का आंसर आपका जो टिक कर देना है। इसके बाद देखते हैं हमारा चौथा, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र से जो संबंधित नहीं है वो हमारा हो जाएगा डी नंबर का पंचशील। इसके बाद है पांचवा, भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान क्यों चलाए जा रहे हैं? तो भारत में जो स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा पांचवे का ए नंबर का। यह भारतीय संविधान के जीने का अधिकार का हिस्सा है। इसके बाद हमारा है छठवा, निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा दी जाती है? तो वो दी जाती है केवल रेलवे। सातवां है, मान लीजिए आपके जिले के लोग अपने क्षेत्र में एक नया स्कूल चाहते हैं, वो कौन सी संस्था यह अनुमति देने के लिए सक्षम है? तो जो हमारी जो सक्षम है वो हमारी हो जाएगी केंद्र और राज्य, मतलब इसका नंबर डी नंबर का आंसर जो हमारा सही हो जाएगा, राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों। इसके बाद है आठवां, यह मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जो अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। तो ये लिखना है कि दिए गए वर्तमान भारतीय राज्यों से चित्तौड़ और आमेर कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ और जो आमेर है हमारा कहाँ स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा डी नंबर का राजस्थान। इसके बाद हमारा है नौवां, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए। तो इसका आंसर आपका बी नंबर का हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, अन्याय पट्ट की व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना किस आंदोलन का उद्देश्य था? तो जो हमारा उद्देश्य था वो था क्रांतिकारी आंदोलन। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आपने कक्षा 8वीं सप्ताह 8 के जो है पेपर चारों सॉल्यूशन के देखे हैं। और यदि इससे पहले आपने सप्ताह 6, 7, 5 और जो अन्य सप्ताह के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से सभी वीडियोस आसानी से देख सकते हैं और अपने अभ्यास सेट पेपर फुल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब तथा वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो डालता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।